तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी हवा भड़का दी है। 23 साल के लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह भी होगा। तौकीर रजा ने इसके लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। वहीं हिंदू संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया है। जेपी ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। अक्सर विवादों में रहने वाले आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर विवादों में हैं। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन भी मांगी है। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे और सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक। तौकीर रजा के इस बयान के बाद तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सियासी तौर पर भी इसका विरोध शुरू हो गया है। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया है, इसे लेकर किसी धर्म गुरु का इस तरह का ऐलान ठीक नहीं है। धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन विवाह के लिए मैं इसके समर्थन में कभी नहीं रहा। धर्म परिवर्तन जो होता है वो एक अलग मैटर है और विवाह के वास्ते धर्म परिवर्तन करवाना वो अलग मैटर है। और किसी को अगर धर्म अपना परिवर्तित करना है तो संविधान उसको इजाजत देता है, वो डीएम से परमिशन ले और अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसी नेता को या किसी आलिम को आगे बढ़कर इसकी कमान अपने हाथ में लेना मैं समझता हूं कि राजनीतिक माहौल में ठीक नहीं है। तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कई हिंदू धर्म गुरुओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने डीएम से तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तौकीर रजा पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दी है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मौलाना
तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है। यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आके हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूंगा। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा पहले भी विवादों में रहे और विवादित बयान भी देते रहे। उनके कुछ पुराने विवादित बयानों का जिक्र करें तो मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश की जा रही है। मुस्लिम बस्तियों में टारगेट करके युवाओं को शराब का आदी बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चेतावनी देता हूं, मुस्लिम युवाओं ने अगर कानून हाथ में लिया तो हिंदुओं को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, ज्ञान वापी या दूसरे केस में नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार धृत राष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान सड़कों पर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। CAA वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन की बात कहकर सियासी माहौल को हवा दे दी है। अब देखना यह है कि मौलाना के भड़काऊ बयान पर पुलिस प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी वार पलटवार कितना तेज रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र की सियासत पर बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। ये खास रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया, उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत? जिन्होंने भारत माता के साथ
विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है, क्या है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।